ये कहाँ से सिस्टम सेट हुआ इन लोगों का। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, किससे बात हुई, ये भीम निषाद को हटा के अब यहाँ से ला के बड़हालगंज से एक नए को घुसेड़ दी इसमें राम भुवाल जी को। चुनाव को बचाने के लिए अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या समझौता किया, क्या कयास लगाया। हम लोग तो समझ रहे थे कि हमारे चारों विधायक हमारे जिला अध्यक्ष जी का कोई रोल है, लेकिन इन लोगों का कोई रोल नहीं, क्योंकि अगर इन लोगों का कोई रोल होता तो 2 बार ये लोग लगे थे, लेकिन ये लोग टिकट नहीं काट पाए थे। टिकट तब भी भीम भाई का सुरक्षित था कि माता जी को डर भीम भैया से था कि मैं इनसे चुनाव हार जाऊंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या मैटर हुआ कि भीम भाई का टिकट काट के अब एक हिस्ट्री सीटर को वहाँ से बड़हालगंज के राम भुवाल जी को वहाँ से टिकट दे दिया गया। अब यहाँ का चुनाव खत्म हो चुका है। चुनाव अब केवल सेकंड और थर्ड का रह गया है। अगर चुनाव को कोई हरा सकता था तो भीम हरा सकते थे, लेकिन एक निषाद से, एक मल्ला से चुनाव हार जाना, ये माता जी को कहीं उनको नहीं सब पच पाया कि हम इनसे चुनाव हार जाएं। बड़े नेता जहां बात कर लेते हैं ना भैया, तो उसमें छोटे जो होते हैं वो केवल पीछे जाते हैं, केवल आगे मोहरा बना दिए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। मैं मौजूद हूं सुल्तानपुर ज़िले में और सुल्तानपुर में नामांकन कल से चालू हो गया है और आज नामांकन का दूसरा दिन है। इसी बीच मेनका गांधी ने पर्चा भी दाखिल किया और दूसरी तरफ देखा जाए सपा का प्रत्याशी राम भुवाल निषाद जी, उन्होंने भी पर्चा खरीदा। वहीं उनके यह कहा जाए उनके पहले जो प्रत्याशी आए थे भीम निषाद जी, वो भी पर्चा खरीद रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राजू तिवारी जी। हम इससे चर्चा करेंगे कि क्या लगता है कि कितने लोग लड़ेंगे सपा प्रत्याशी से। देखा जाए भीम निषाद भी पर्चा खरीद रहे, राम भुवाल निषाद जी। देखिए, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत सरफराज भाई, आपकी पूरी टीम का। यहाँ पे चुनाव हमारे यहाँ का भीम निषाद जी जब तो चुनाव थे, वो चुनाव जीत चुके थे, उनकी एकदम जमीन बन चुकी थी चुनाव की। लेकिन यहाँ का चुनाव आप देखिए 14 तारीख को उनका टिकट काटा गया। टिकट काटने के 14 तारीख को ही टिकट क्यों काटा गया उनको, क्योंकि हमारे जो माता जी यहाँ से लड़ रही हैं, 8 बार की सांसद हैं, 9वीं बार उनकी आखिरी पारी है ये। इसके बाद उनको चुनाव लड़ना नहीं। जैसे केसरी नाथ त्रिपाठी जी हो गए, मुरली मनोहर जोशी जी हो गए, आडवाणी जी हो गए, हमारे बड़े बड़े नेता जैसे सब, उसी तरह ये आखिरी चुनाव है माता जी का। तो माता जी देखी कि हम इंतजार कर लें बसपा से कोई हमारे पास कौन मजबूत कैंडिडेट। बसपा ने जो कोई मजबूत कैंडिडेट दिया नहीं तो अब उस पर भीम भारी भी पड़ रहे थे। तो माता जी ने डायरेक्ट कहाँ से बात हुई, बड़ी नेता है लोग, कोई छोटे लीडर तो है नहीं भैया। ये कहाँ से सिस्टम सेट हुआ इन लोगों का। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, किससे बात हुई, ये भीम निषाद को हटा के अब यहाँ से ला के बड़हालगंज से एक नए को घुसेड़ दी इसमें राम भुवाल जी को। उनको कह दिया अब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब ये राम भुवाल तो एक डमी कैंडिडेट हो गए। अब माता जी ये आखिरी चुनाव है, चुनाव को बचाने के लिए अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या समझौता किया, क्या कयास लगाया। हम लोग तो समझ रहे थे कि हमारे चारों विधायक हमारे जिला अध्यक्ष जी का कोई रोल है, लेकिन इन लोगों का कोई रोल नहीं, क्योंकि अगर इन लोगों का कोई रोल होता तो 2 बार ये लोग लगे थे, लेकिन ये लोग टिकट नहीं काट पाए थे। टिकट तब भी भीम भाई का सुरक्षित था, लेकिन उसके बाद 14 तारीख के बाद ही टिकट क्यों कटा, ये इसी से साबित हो जाता है कि माता जी को डर भीम भैया से था कि मैं इनसे चुनाव हार जाऊंगी। अब भीम भाई से चुनाव हारना, वो गांधी परिवार की बहू है, उनका चुनाव हारना कितनी बड़ी, एक मल्ला से, एक निषाद से अगर चुनाव हार जाती तो पूरे देश में उसका कितना बड़ा असर जाता। इस बात को उन्होंने कहाँ से तय की, किससे बात हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या मैटर हुआ कि भीम भाई का टिकट काट के अब एक हिस्ट्री सीटर को वहाँ से बड़हालगंज के राम भुवाल जी को वहाँ से टिकट दे दिया गया। वो अब यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कहे हम चुनाव लड़ेंगे और नामांकन कल ले लिए। अब उसमें अब यहाँ का चुनाव खत्म हो चुका है। चुनाव अब केवल सेकंड और थर्ड का रह गया है कि सेकंड पे कौन रहेगा, क्योंकि यहाँ का चुनाव माता जी ऑलरेडी अब जीत चुकी है। अगर चुनाव को कोई हरा सकता था तो भीम हरा सकते थे, लेकिन एक निषाद से, एक मल्ला से चुनाव हार जाना, ये माता जी को कहीं उनको नहीं सब पच पाया कि हम इनसे चुनाव हार जाएं। इसलिए उन्होंने कहाँ से सेट किया, बड़ी नेता है भैया, हम कयास ही लगा सकते थे। हम समझते थे अपने चारों विधायक को, पूर्व विधायक हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, इनके लोगों के लिए कोई रोल नहीं है इन लोगों, क्योंकि ये तो कोई इनको, जब बड़े नेता जहाँ बात कर लेते हैं ना भैया, तो उसमें छोटे जो होते हैं वो केवल पीछे जाते हैं, केवल आगे मोहरा बना दिए जाते हैं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये अब बड़े नेता से हमारी बात हुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कहाँ से कयास, जहाँ मेरा कयास है कि कहाँ से क्या सिस्टम सेट हुआ। उन्होंने कि मैं एक मल्ला से चुनाव हार जाऊँ, ये माता जी को गुरेज नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ आखिरी चुनाव माता जी का। इसलिए भैया टिकट काट के अब एक डमी कैंडिडेट दे दिए गया है यहाँ से राम भुवाल जी को, वो दाखिल कर रहे हैं भैया। यहाँ से जीत तो पक्की ही है माता जी की, वो तो रनिंग है, अब तो फाइनल हो चुका है। हाँ, अब दूसरे और तीसरे पे कौन रहेगा ये देखने वाली बात है। बाकी तो आपको यहाँ का चुनाव फाइनल हो जाएगा। ये थे हमारे साथ राजू तिवारी, जो इन्होंने जो कुछ भी कहा आप लोगों ने देखा। हमारी टीम आपको दिखा रही है, सुल्तानपुर या हर जिले में दिखाएगी क्या माहौल है 2024 का चुनाव को लेकर के। देखते रहिए छोटी बड़ी खबरों के साथ, सरफराज के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।